बच्चों, आज हम हिंदी विषय में आंतरिक मूल्यांकन मतलब इंटरनल असेसमेंट किस तरह से लिखने हैं हम इस कालांश में जान लेते हैं। इसलिए यह वीडियो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और देखिए। तो पहला है हमारा अनुच्छेद। प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। पहला अनुच्छेद है रक्षाबंधन और संकेत बिंदु है ऐतिहासिक महत्व, कब मनाया जाता है, भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक। तो दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर आपको रक्षाबंधन पर अनुच्छेद लिखना है। दूसरा है डॉक्टर। संकेत बिंदु है मानव का सच्चा मित्र, रोगी का भगवान, अच्छे और जिम्मेदार डॉक्टर की आवश्यकता। तो दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर आपको यह अनुच्छेद लिखना है। आपको 2 अनुच्छेद दिए हैं, रक्षाबंधन और डॉक्टर। तो दोनों में से एक ही विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पर आगे है पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र। प्रश्न है, दिए गए पत्रों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। पहला है, आपके जन्मदिन पर आपके चाचा जी ने उपहार भेजा है, उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। यहाँ पर विषय है कि आपके जन्मदिन पर आपके चाचा ने उपहार यानी कि भेंट दी है और उन्हें आप धन्यवाद देते हुए पत्र आपको लिखना है। यहाँ पर दूसरा है विषय, आपका मित्र परीक्षा में प्रथम आया है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। जो आपका दोस्त है वह परीक्षा में प्रथम आया है और उसे बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है। तो इस तरह से 2 विषय पत्रों के हैं। तो आपको दोनों में से किसी एक ही विषय पर पत्र लिखना है। पत्र लिखते समय हमें पत्र का प्रारूप भी अच्छे से लिखना है, जो कि हम सबसे पहले लिखते हैं पत्र लिखने वाले का, यानी सबसे पहले ऊपर बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद दिनांक लिखते हैं। जिस दिन पत्र लिखते हैं वह दिनांक हम लिखते हैं। दिनांक लिखने के बाद हम संबोधन लिखते हैं। संबोधन मतलब जिसे हम पत्र लिखते हैं। जैसे कि अगर पिताजी को लिखते हैं तो हम पूज्य पिताजी कहते हैं, माताजी को लिखते हैं तो पूज्य माताजी। वैसे आदरणीय, श्रद्धेय, प्रिय, इस तरह से हम संबोधन लिखते हैं। संबोधन के बाद आता है अभिवादन। जैसे कि हम चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, वंदे, सप्रेम नमस्ते, चिरंजीवी, इस तरह से हम अभिवादन लिखते हैं। अभिवादन के बाद आता है विषय वस्तु। जिस पत्र में हम विषय यानी किस बारे में हम पत्र लिखते हैं वह हम विषय वस्तु में 3 पैराग्राफ में यह विषय वस्तु हम पत्र में लिखते हैं। फिर बाद में आता है समापन यानी पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति होने के बाद हम लोग लिखते हैं आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपकी पुत्री या फिर तुम्हारा प्रिय दोस्त। इस तरह से हम समापन करते हैं। समापन करने के बाद पत्र लिखने वाले का नाम आता है। जैसे अब या अगर आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हो तो फिर हम लोग नीचे समापन लिखते हैं तुम्हारी सहेली या तुम्हारा मित्र, और नीचे फिर हम लिखते हैं नाम अपना। इस तरह से बच्चों हमें पत्र के प्रारूप समझकर पत्र लिखना है, जो कि आपको 2 सब विषय दिए हैं। दोनों विषयों में से किसी एक ही विषय पर आपको पत्र लिखना है। आगे है हिंदी असाइनमेंट। यह जो कि हमारा यह पहला पेज होगा। पहले हम लोग लिखेंगे नाम, फिर कक्षा विभाग,
विभाग यानी कि डिवीजन, फिर आएगा विषय, फिर आएगा दिनांक और नीचे एसआईडी नंबर। इस तरह से आपको यह पहला पेज बनाना है हिंदी असाइनमेंट। फिर दूसरा पेज पर आप लिखोगे अनुच्छेद और तीसरा पेज पर आप लिखोगे पत्र लेखन। इस तरह से आपको यह असाइनमेंट कंप्लीट करना है। सबमिशन डेट है, सबमिशन डेट फॉर असाइनमेंट 16 अगस्त 2020। कुछ सूचनाएं भी हैं। स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट द स्कैन असाइनमेंट ऑन द व्हाट्सएप नंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स इन पीडीएफ फॉर्मेट ऑन 16 अगस्त 2020 बिफोर 8 PM। मतलब यह जो असाइनमेंट है वह सबमिशन है आपको दिनांक 16 अगस्त 2020 को। छात्रों, आपको यह जो असाइनमेंट है पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर अपनी क्लास टीचर के व्हाट्सएप नंबर पर 16 अगस्त 2020 को 8 PM तक भेजने हैं। आगे है परियोजना कार्य। बच्चों, जो आपको यह परियोजना कार्य ग्रीष्मावकाश में बताया था, मुझे आशा है कि आपने यह किया होगा। तो फिर से एक बार फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ कि किस तरह से यह परियोजना कार्य करना था। देखिए, 5 लिफाफे बनाकर प्रत्येक लिफाफे पर संज्ञा का एक एक भेद लिखिए। प्रत्येक लिफाफे के ऊपर संबंधित भेद की परिभाषा लिखिए और उस भेद से संबंधित 10-10 उदाहरण पर्चियों में लिखकर फोल्ड करके लिफाफे में डालिए। इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको एक करके बताया है। जैसे हमारे संज्ञा के 5 प्रकार है। 5 प्रकार की संज्ञा के लिए जैसे हम 5 लिफाफे बनाने हैं और 5 लिफाफे पर संज्ञा की परिभाषा। जैसे यहाँ पर आपको एक लिफाफा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखी है और फिर जातिवाचक संज्ञा के जो उदाहरण है वह उनकी पर्चियाँ बनाई है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है लड़का, घर, शहर, पेड़ और बगीचा। इस तरह से आपको 10 पर्चियाँ बनानी है और यह जो उदाहरण हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर पेड़ एक उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा का। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है पेड़ यानी कि वृक्ष का। तो अगर आपको अच्छे से ड्रॉ यानी कि चित्र बनाना आता है तो आप उदाहरण लिखकर चित्र ड्रॉ कर सकते हो या चित्र बना सकते हो। वैसे ही आपको इस तरह से 5 लिफाफे बनाने हैं। 5 लिफाफे पर संबंधित संज्ञा की परिभाषा लिखनी है और आपको उदाहरण जो है 10 पर्चियों में बनाकर इस तरह से फोटो खींचनी है। यहाँ पर मैंने पर्चियाँ बनाई है, वैसे ही आपको 10 पर्चियाँ बनाकर उसकी फ़ोटो खींचनी है। इस तरह से हमारा परियोजना कार्य है। और हिंदी परियोजना कार्य, इस यहाँ पर नाम हम लोग लिखेंगे परियोजना कार्य में। जैसे आपका नाम आएगा, फिर आएगा कक्षा विभाग यानी कि स्टैंडर्ड और डिवीजन, विषय और दिनांक। इस तरह से आपका यहाँ पर परियोजना कार्य बनेगा। बच्चों, यह जो असाइनमेंट है और परियोजना कार्य का जो है प्रस्तुतिकरण अच्छा से होना चाहिए। लिखते समय शुद्ध वर्तनी नियम के अनुसार भाषा होनी चाहिए। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी असाइनमेंट या परियोजना कार्य को लेकर वह आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।